हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 12 प्रश्नावली यानी 12.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम वहां से आगे के क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया है और आगे भी हल करने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं फिर समझिए। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ये घन के आकार का एक ब्लॉक है। घन के आकार का मतलब ऐसा, घन कुछ इस प्रकार का होता है। इसके आकार का ये ब्लॉक है और इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। जैसे इसके ऊपर मैं आधा गोला रख दूं इस प्रकार से, अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है, जैसे चित्र में मैंने रख दिया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास उतना ही हो सकता है जितना कि इस घन की भुजा है, घन की भुजा के बराबर, क्योंकि जो अर्धगोला रखा है वो इससे बड़ा नहीं है। इस घन से वो अर्धगोला बड़ा नहीं है, वो इसी के बिल्कुल बराबर है। देखिए मैं कुछ बना देता हूँ इसमें आपको समझाने के लिए। इस जो अर्धगोला आएगा उसकी भुजा लगभग कुछ इस प्रकार से आएगी। इसे मैं बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर मैं अर्धगोले को ढकूंगा, इसके ऊपर उल्टा रख दूंगा तो वो कुछ इस प्रकार से इस एरिया को कवर करेगा। देखिए कैसे, ऐसे इतना एरिया कवर करेगा, दिख रहा होगा आपको। तो इसका जो अधिकतम व्यास है वो यहाँ से यहाँ तक, जितनी इसकी भुजा ये है उतनी ही दूरी इसका व्यास होगी। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? जितना कि इस घन की भुजा है। तो देखिए ये इसका अधिकतम व्यास हो गया। मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, चित्र से समझिए। माना घन की भुजा ए है तो इसका व्यास भी बच्चों ए ही होगा। व्यास भी क्या होगा? ए। इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, सारी भुजाएं। तो इसका जो व्यास है वो इतना ही है, इस भुजा के बराबर। ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सब के सब बराबर है। देखो ये भुजा, ये खड़ी है, सारी भुजाएं आपस में जो ये इस प्रकार से दिख रही है भुजाएं सब आपस में बराबर है। इधर की भी चारों भुजा बराबर है, इधर की भी चारों, इधर की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यदि इसकी भुजा ए ले ली जाए तो अर्धगोले की भुजा भी ए ही होगी। लेकिन दिया क्या है कि भुजा तो 7 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो ए नहीं लेना है, इसकी सभी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। सभी भुजाएं कितने सेमी की? 7-7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो पहला आंसर तो यही पता चल गया कि क्या कह रहा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? वो 7 सेंटीमीटर का हो सकता है। आगे कह रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये आकृति बनी है ये कुछ ऐसी है, इसके ऊपर अर्धगोला और रखा हुआ है। तो जो वो आकृति बनी उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो चलिए करते हैं हल। क्वेश्चन को समझिए। पहले तो हम पहला ही क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए दिया क्या है, दिया है घन की भुजा, घन की भुजा हमें दी हुई है। घन की भुजा हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अर्धगोले का अधिकतम व्यास। एक तो हमें ये ज्ञात करना है, दूसरा हमसे कह रहा है ठोस का, जो ये ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमसे पूछा गया है। 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है। वो किस प्रकार से? गोले का, अर्धगोले का, गोले का नहीं बच्चों, अर्धगोले का,
अर्ध गोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास, जो अधिक से अधिक जो व्यास होगा अर्धगोले का वो वही होगा जितना कि घन की भुजा है, और वो कितनी अपनी 7 सेंटीमीटर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से सुनिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा, देखिए इसको समझिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण यानी पूरे घन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। जैसे ये घन है नीचे वाला, इसी के शेप के जैसा मैंने बनाया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ऊपर से सारी भुजा आ गई, जो ये घन ढका हुआ है ना, ऊपर से अर्धगोला ढका हुआ है, उसने इस भुजा को कवर किया हुआ है, इतने क्षेत्रफल को कवर किया हुआ है। तो ये अंदर जिसमें हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे तो अर्धगोला रखा हुआ है, मेरे पास है नहीं, मैं समझा के बता देता। तो छोटा सा अर्धगोला यदि मैं रख दूं इस पे, तो वो तो ऐसे बेल्ट हो जाएगा, तो हम इसे अंदर से टच नहीं कर सकते। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा सूत्र, जो बनेगा वो बनेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी आ गया, लेकिन यहाँ तो ये जो एरिया है ये तो अर्धगोले ने ढक रखा है, इसलिए ये वृत्ताकार जो भाग है इसका क्षेत्रफल घटाना होगा। और हमें क्या करना है, इसमें ये एरिया, इस अंदर वाले एरिया को तो हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हमें लेना है ना, जो ये बाहर देखा हुआ है ये तो हमें लेना ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस अंदर का जो वृत्ताकार भाग है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना है, तो हमारे पास ये भी इसमें ऐड हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो यहां से क्या निकल जाएगा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब जुड़ेगा क्या, ध्यान से देखिए। जुड़ेगा इस पे ये कि इस पे जब मैं अर्धगोले को ऐसे, जैसे इस चित्र में देखिए ये अर्धगोला ऊपर से रखा हुआ है, तो मैं अर्धगोले को तो ऊपर से टच कर ही सकता हूँ ना, ऊपर से इसमें मैं अर्धगोला रखूंगा तो पूरे को टच कर लूंगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें और जुड़ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा इसमें और जुड़ जाएगा। ये सूत्र बन के कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसके सूत्र लिख लेते हैं, बेसिक क्लास में मैंने लिखा दिए थे और अब यहाँ पर हम लिखेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रखिए भुजा हमारे पास 7 है, तो मैं 6 गुणा 7 का स्क्वायर करूंगा, और यहाँ से देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटेगा, तो प्लस का बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर, ये मान हमारे पास बच जाएगा। चलिए आगे मान इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चूंकि r बराबर होगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास हमारे पास 7 है, तो व्यास की आधी त्रिज्या। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 6 × 7 × 7 करोगे तो 49 आ जाएगा, और पाई की जगह आपको लिखना है 22/7। त्रिज्या हमारे पास आई 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि त्रिज्या स्क्वायर में है तो 2 बार लिख दिया। 7 से 7 कटेगा, 2 से कटेगा ये 11 बार में। चलिए जो बचा उसे हल करते हैं। 6 नाम 54 हासिल 5, 6 चौके 24, 5 29, और प्लस हो जाएगा क्या, 11 7 77/2। देखिए क्या आने वाला है,
294 प्लस, जब 2 का भाग दोगे तो 77 का आधा हो जाएगा कितना, 37 दूनी 74, 38 दूनी 76, 38.5, कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा। तो चलिए इसको जब आप जोड़ोगे, मैंने इसमें 2 का भाग दिया, 2 का भाग देने से आधा हो जाता है, 77 का आधा कितना हो जाएगा 38.5। तो आप जोड़ोगे तो 0.5 तो उधर ही आएगा, 8 और 4 12 का 2, 9 और 3 12 और 1 13, हासिल 1 2 और 1 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन, इसे मिटा देता हूँ। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोले के आकार का गड्ढा बनाया है। एक घनाकार, घन ऐसा होता है, इसमें जो ये दिया हुआ है, जो मैंने राउंड राउंड किया हुआ है, इसको देखिए, यहाँ से समझिए, ये इस प्रकार से इसमें क्या कर दिया, क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं इसको बना देता हूँ। और इसमें क्या कह रहा है, ये घनाकार ब्लॉक है, इसकी कोई एक सतह को, एक फलक को, देखो इसमें लिखा हुआ है एक फलक को, एक ये वाला फलक हमने ले लिया और इसमें से अर्धगोले के आकार का गड्ढा अंदर की तरफ खोदा गया है। जैसे ये खोदा हुआ है एक फलक पे अंदर की तरफ, ये गड्ढा खोद दिया गया है। आगे कह रहा है एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। घन का किनारा मतलब भुजा, घन की भुजा देखो क्या होगी, ये ए हमने मान ली, हमारे पास पिछले क्वेश्चन में तो 7 सेंटीमीटर दी हुई थी भुजा, यहाँ पर नहीं है, तो माना घन की भुजा ए है, तो ये वाली भी ए हो जाएगी, सारी भुजा इसकी ए होगी। तो इसका बच्चों जो व्यास होगा ना, वो भी ए ही होगा, व्यास भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है जो अर्धगोले का जो व्यास है वो उतना ही है जितना कि घन की भुजा है। कहने का मतलब यह है कि जो इसमें ये गड्ढा खोदा गया है वो इसकी फुल लेंथ, जो बड़ा से बड़ा अर्धगोलाकार गड्ढा हो सकता है उतना खोदा गया है, कम नहीं खोदा ले इतना सा अंदर की तरफ यहाँ पर खोद दिया, ऐसा नहीं है, पूरी भुजा को कवर करते हुए अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है। तो हमसे कह रहा है जो शेष जो ठोस बचा, जब ये गड्ढा खोद दिया और खोदने के बाद जो आकृति प्राप्त हुई उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, किस प्रकार से समझिए। पहले तो हमें दिया क्या है उसको समझ लीजिए। दिया है, देखिए दिया है अर्ध गोले का व्यास किसके बराबर दिया हुआ है, घन का किनारा, घन का किनारा, अर्धगोले का जो व्यास है वो घन का किनारे के बराबर है। माना किनारे को भुजा बोलते हैं, माना घन की भुजा, किनारे को क्या बोलते हैं बच्चों, भुजा बोलते हैं, माना घन की भुजा ए है, तो अर्धगोले का व्यास भी ए ही हो जाएगा। और इससे यदि हम अर्धगोले की त्रिज्या की बात कर दें तो अर्धगोले की त्रिज्या जो हमारे पास होगी वो a/2 होगी। बच्चों देख लीजिए, त्रिज्या हमने निकाल लिए a/2, क्योंकि व्यास ए है तो व्यास की आधी त्रिज्या a/2। चलिए अब ज्ञात करते हैं शेष ठोस का। अब शेष जो पूछा गया वहां पर पहुंच गए हम। शेष ठोस का हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए किस प्रकार से, अब ध्यान से सुनिए।
सबसे पहले तो जो हमारे पास जो घन है, इस प्रकार का जो ये घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, जिसमें अर्धगोला ये जो गड्ढा ये खुदा नहीं है, उस जिसमें इसकी ये सतह भी काउंट हो जाएगी। तो देखिए हमें सबसे पहले लिख लेना है अर्धगोले का, यानी पूरे अर्धगोले का नहीं, सॉरी घन का, पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ले लेना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वापस से इसमें माइनस करना होगा, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला जहाँ गड्ढा खुद गया है, अंदर की तरफ जो गड्ढा खुद गया है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम इसे टच नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऊपर से इसकी सतह को टच करेंगे तो हाथ अंदर चला जाएगा, कहाँ पर, गड्ढे में। लेकिन ये वाले जो हिस्से हैं इनको हम टच कर पाएंगे। कौन से वाले हिस्से, देखो, एक ये वाला, एक ये और ये इसमें हमें हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये शेष, ये भी तो बचा हुआ है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो ये तो बचे हुए हैं ना, तो ये भी तो काउंट होने चाहिए। तो इन चारों जो टुकड़े हैं इनको काउंट करने के लिए हमने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, जिसमें अब ये पूरी सतह शामिल हो गई। अब इस पूरी सतह में से ये वृत्ताकार भाग यदि हम घटा दें, क्योंकि यहाँ तो अर्धगोला खोद दिया है, गड्ढा खोद दिया है, ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें इसमें से वृत्ताकार भाग को माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है बच्चों? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, जो इसमें वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना है। लेकिन अब इसमें काउंट क्या होगा? अब जो गड्ढा हो गया, मैं इसे ऊपर से टच तो नहीं कर सकता, लेकिन जब गड्ढे ही हो गया तो अंदर हाथ तो जाएगा इस गड्ढे के अंदर। तो इसकी जो ये वाली सतह है, ये अर्धगोलाकार सतह है, जो कटोरी का आकार की होती है, उस कटोरी को तो मैं अंदर से पूरी को टच कर सकता हूँ ना, तो वह अर्धगोले का इसमें क्या लग जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। हम इसकी इस सतह को टच कर पाएंगे, इस सतह को टच कर पाएंगे, लेकिन ये कटोरी के आकार की ऐसे है, ये कटोरी के आकार की कुछ इस प्रकार से है कटोरी, तो हम इसको पूरी को ऐसे टच कर पाएंगे, तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें काउंट हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बच्चों और इसमें काउंट होगा। अब यदि हम इसे अच्छे से सही तरीके से हल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सूत्र कंप्लीट हुआ। चलिए सूत्रों को लिखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सेम पिछले क्वेश्चन वाला ही सूत्र बन गया, जिसमें पहले अर्धगोला ऊपर था, अब अर्धगोला अंदर की तरफ है इसमें। चलिए मान रख देते हैं। पिछले क्वेश्चन में मान था भुजा थी 7, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटेगा, क्योंकि त्रिज्या दोनों की सेम है, इसलिए प्लस का बच जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रख दीजिए 6 स्क्वायर प्लस हो गया ये तो, और इसका मान यदि आप पाई का पाई रहने दीजिए, क्योंकि पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास भुजा नहीं दी। जब भुजा का ही मान नहीं दिया तो हम पाई का मान भी क्यों रखें, पाई रहने दीजिएगा। भुजा त्रिज्या अपने पास कितनी? a/2 का होल स्क्वायर। इसी को हम यदि हल कर लेते हैं तो 6a स्क्वायर प्लस पाई गुणा a स्क्वायर बटे 4 मान हो जाएगा। अब इसे यदि थोड़ा सा और हल कर लिया जाए तो 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बटे 4, इस प्रकार से मान होगा हमारे पास। अब ध्यान से आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने पाई a स्क्वायर लिखा, पाई के ऊपर a से गुणा कर गए, इसमें से a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। यदि मैं a स्क्वायर को बाहर ले लूं तो अंदर 6 प्लस पाई बाई 4 बचेगा,
6 प्लस पाई बाई 4 बचेगा। और यदि यहाँ से थोड़ा सा और हल करें तो एलसीएम आएगा इसका 4, एलसीएम आएगा बच्चों 4, एक का भाग दोगे 4 ही आएगा, एक चौके 4 और 4 छक्के 24 प्लस 4 एकम 4, तो आंसर आएगा इधर पाई। अपने पास जो मान आया वो क्या आया, ए स्क्वायर बटे 4, 4 को मैं बाहर लिख ले रहा हूँ और अंदर लिख देता हूँ 24 प्लस पाई। इस प्रकार से यह आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। यह आपका फाइनल आंसर है। आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं हट जाता हूँ, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। दवा का एक कैप्सूल, ये दवा का कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। ये कैसा है, बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इधर वाले सिरे पर भी अर्धगोला लगा हुआ है और इधर वाले सिरे पर भी अर्धगोला लगा हुआ है। इसका जो व्यास का काम करेगा ये वाला, और इधर जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला। इधर भी अर्धगोला है और उधर भी अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की टोटल लंबाई 14 mm है। व्यास, इसका जो ये व्यास है ये 5 mm है। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए बच्चों, जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। चलिए, दिया है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें। दिया है कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई ये बच्चों हमें दी हुई है 14 mm, और इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 5 mm। तो चलिए थोड़ा सा चित्र में काम कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए ध्यान से देखो, ये जो कैप्सूल है बीच में से तो बेलन के आकार का ये कुछ इस प्रकार का गोल है। अर्धगोला इधर भी लगा हुआ है, अर्धगोला इधर भी लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो, इसमें जो बेलनाकार जो भाग है ना, वहां तक की लंबाई कितनी होगी बच्चों। बेलनाकार भाग तो यहाँ तक ही, उधर तो अर्धगोला है। ये बेलनाकार बीच में से इस पाइप के जैसा गोल है, राउंड है। तो अर्धगोले की जो लंबाई होगी वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगी बच्चों। ये देखिए, अब ये कितनी आने वाली, यहाँ भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए इसका व्यास कितना, 5 सेंटीमीटर व्यास कितना, 5 सेंटीमीटर। यदि मैं त्रिज्या की बात करूं तो 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये त्रिज्या हो गई 2.5 सेंटीमीटर, और इधर भी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अर्धगोला है ये, इधर ये अर्धगोला कुछ इस प्रकार का है, दोनों तरफ ऐसा अर्धगोला इसमें बेल्ट है। अब ये तो इसका व्यास ही है, त्रिज्या तो आधी होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें केंद्र से परिधि की दूरी, ये सब त्रिज्या ही है, और सब के जब सब आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती है इस प्रकार से। क्योंकि ये असलियत में तो ये गोल ही होता है, चित्र में दिखाया गया इस प्रकार का, वो तो असलियत में गोल होता है, लेकिन जब इसे काट देंगे तो आधा हो जाएगा, और आधे में केंद्र से परिधि की जितनी भी दूरी होगी वो सब त्रिज्याएं कहलाएंगी, और सारी त्रिज्या आपस में बराबर। तो ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी इसकी त्रिज्या हुई। तो ध्यान से देखो, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर है और 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर, 2.5 इधर, 2.5 यानी 2.5 और 2.5 5 हो गया। 14 में से 2.5 इधर का, 2.5 उधर का, 5 घटा दीजिए। 14 माइनस 5 यदि मैं कम कर दूं तो आपका इसकी जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई आ जाएगी 9 mm। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेलनाकार भाग की लंबाई। देखिए, बेलनाकार भाग की
लंबाई किस प्रकार से देखिए बच्चों, कैसे लिखनी है ध्यान से देखिए। 14 में से माइनस करना है 2.5 इधर वाला और 2.5 उधर वाला। तो 14 में से कुल मिला करके तो 5 ही तो घटेगा, तो आपका जो मान आने वाला है 9 mm आने वाला है। अब ध्यान से देखिए, त्रिज्या तो 2.5 है, त्रिज्या तो 2.5 है, तो बेलन की भी त्रिज्या 2.5 और अर्धगोले की त्रिज्या भी 2.5। और हम त्रिज्या की चर्चा करें तो चलिए लिखते हैं अर्ध गोले की त्रिज्या। अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या। कितनी, दोनों की कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। इसकी भी 2.5 तो इसकी भी 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। देखिए हम इसे कहां से टच करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ, और पृष्ठों को जहां जहां से टच करेंगे उसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो मैं इस बेलन को चारों तरफ से ऐसे टच कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बेलन का इस वाले भाग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र का मतलब होता है गोल, घुमा हुआ, राउंड, गोलाकार। तो जिसमें कर्व जो आकृति है उसे वक्र कहते हैं। वक्र का मतलब कर्व आकृति, यानी घुमावदार आकृति। मैंने बेसिक क्लास में समझाया था। तो इसे कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अर्धगोला इधर भी और अर्धगोला इधर भी, तो अर्धगोले को भी तो मैं ऐसे टच कर पाऊंगा इधर अर्धगोले को, तो अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे हम निकाल पाएंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए मैं लिखता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूं, कैप्सूल का पृष्ठीय, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए पहले सूत्र कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। बेलनाकार भाग का, बेलनाकार लिख दो चाहे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले। देखिए अर्धगोले सेम है, अलग अलग नहीं है, तो दो का एक साथ ले लो। दो अर्धगोले, इसकी भी त्रिज्या उतनी है, उसकी भी उतनी है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं। दो अर्धगोले एक साथ ले लो, प्लस दो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पूरा काम हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h) प्लस, ये सब बेसिक क्लास में सिखा रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हो। दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गुणा अर्धगोले को होता है 2πr²। तो चलिए थोड़ा सा इसे मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2πr(h) प्लस 2 दूनी 4πr²। अब कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, 2। कॉमन तो उधर से ही ले लेते, क्यों एक लाइन बढ़ाते हो। कॉमन तो वैसे भी आ ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 2πr कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2πr बाहर आया तो इसके पास तो h ही बचेगा। इधर भी 2π और 2 आ रहे इसके पास, r², तो एक r ही तो बाहर आएगा, तो अंदर एक तो 2 बचेगा ये वाला और एक बचेगा r। अब यहां यदि हम मान रख दें तो हमारा आंसर कंप्लीट होने वाला है। देखिए किस प्रकार से, 2π की जगह हमें 22/7 रख लेना है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ शायद पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो 22/7। त्रिज्या हमारे पास है कितनी, 2.5 लिख दो, चाहे 5/2 लिख दो, एक ही बात है। त्रिज्या 5/2 लिखो चाहे 2.5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। h का मान हमारे पास बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की लंबाई ही बेलन की ऊंचाई कहलाती है, और वह है अपने पास 9, और ये हो जाएगा 2 × 5/2। 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ भी कुछ कट रहा है, 2 से ये 2 कट गया,
22 पंजे 110, 22 पंजे 110 बट्टा में अपने पास है 7 गुना 9 और 5 14, 9 और 5 14, 7 से ये कटेगा 2 बार में, 110 दूनी हो जाएगा 220 वर्ग mm, सेंटीमीटर नहीं बच्चों। यदि अपने पास जो माप mm में है तो आपको वर्ग mm ही लिखना होगा। यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, हमारे आज हमने क्वेश्चन 4, 5 और 6 बड़े शानदार तरीके से और बिल्कुल आसान और इजी तरीके से हल किया है। मेरे ख्याल से इससे आसान तो शायद क्वेश्चन नहीं हो सकते। मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।